क्या हुआ? नहीं, क्या हुआ? कहाँ हुआ? तुम बोलो ना, बताओ ना। तुमने विकास किया है, विकास के बारे में बताओ ना हमको। लेकिन मोदी जी ने कानून वापस ले लिया, आज तीनों कानून ले लेने दो, वो तीनों की कानून अपने डिब्बा में बांट जाए। वो मुल्ला भाई जी, बहनों, माता, पिताजी, ये नहीं चलेगा। भाजपा दो कौड़ी है, कौड़ी की बेकौड़ी है। हमारे लोगों की बेरोजगारी लेके चली गए, हमको नहीं दिखाई रहा। हमारी रोजी चली गई, हम ये जानते हैं। अरे बीजेपी का ये देखिए, कोविड-19 में जब तक राशन पानी फ्री, 6 महीने का राशन पानी फ्री, राम मंदिर जैसा निर्माण, पूर्वांचल हाईवे दे दिया बीजेपी ने। तो कौन साबित होगा किंग मेकर? किंग मेकर देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। हाँ। तो वो भी कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं, इसलिए मैं जितने वहाँ बैठे हैं सब पाकिस्तानी हैं। कोई कह रहा था खालिस्तानी है, कोई कह रहा था आतंकवादी हैं। आज वही मोदी जी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई किसान लोग आप घर जाइए, हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। इसको वोट दे बीजेपी इसको वोट दिए थे तो बीजेपी दे, बीजेपी ने कहा, लेकिन कानून तो जो है देश में कुछ सही है, तो कहा है कुछ। किसको रोजगार दिया? कब दिया? कहाँ दिया? पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हो गया। और जितने लोग रोजगार की बात हो रही, रोजगार की योग्यता होनी चाहिए। जो जिनके पास योग्यता है उनको रोजगार मिलेगा। जो आधाधुंध बस पैसे लो, नौकरी दो, पैसे लो, नौकरी दो, जब चल रहा था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और 3 से 3.5 महीने का वक्त बचा हुआ है। माहौल पूरी तरीके से बन चुका है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सभाएं कर रही हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं और रोड शो तेजी से चल रहा है। एक तरफ जो विपक्ष हैं वो मौजूदा सरकार की नाकामियां गिना रही हैं और एक तरफ जो मौजूदा सरकार है वो अपने विकास का जो है बखान कर रहे हैं। इस वक्त मैं बाराबंकी की रामनगर विधानसभा में हूँ और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। इस वक्त यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, शरद अवस्थी। अब रामनगर के लोग इस बार क्या चाहते हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, नाम क्या आपका? कमलेश कुमार अवस्थी। कमलेश जी, ये बताइए कि थोड़ा पहले रामनगर के बारे में बताइए कि रामनगर का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, थोड़ा संक्षेप में। इसके पहले सपा का विधायक था, उसके पहले बसपा का विधायक था, उसके पहले भाजपा का विधायक था, उसके पहले सपा का विधायक था और उसके पहले कांग्रेस का विधायक था। इस बार भी भाजपा का ही विधायक है। जो शरद अवस्थी हैं मौजूदा विधायक, उन्होंने रामनगर को कितना बदला है आपके हिसाब से? रामनगर शरद अवस्थी का सवाल नहीं उठता। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही सारे प्रदेश में और यूपी का लीजिए तो विकास हर जगह हुआ है। यहाँ भी हुआ है, जहाँ पर सिंगल रोडें थी वहाँ डबल हो रही है, जहाँ पर डबल थी वहाँ ये सब बहुत खबाड़ा रोड थी। अभी मोदी जी की ही सरकार में ये रोडें बनी हुई हैं। विकास की गति तेज हुई है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उतना तो सक्षम विकास नहीं हुआ है। मतलब आप भी मानते हैं कि जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है? उसका कुछ कारण क्षेत्रीय कारण हो गया। जैसे यहाँ शुगर फैक्ट्री बननी चाहिए, काफ़ी अंग्रेज जमाने से शुगर फैक्ट्री थी, आज तक नहीं बनी है, उसको बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रयास में भी हैं, लेकिन अब कहाँ शासन प्रशासन का मामला भी है, इतनी जानकारी तो नहीं है। फिर नेता के पास सभी लोग संतुष्ट तो नहीं हो सकते हैं। विकास की गति पहले से काफ़ी तेज हुई है। महादेवा का विकास हुआ है, देवा का विकास हुआ है। कुछ कब सम्मेलन तो सपा सरकार के ज़माने से ही बन रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि 2022 में क्या लग रहा है कि सरकार इस बार किसकी बनेगी? 2022 में कमल का ही फूल चुनाव यहाँ लड़ेगा। नेतृत्व कोई भी करे, सिंबल लेकर के आवे, परंतु चुनाव सपा और भाजपा के बीच में ही होगा। सर, क्या लग रहा है आपको 2022 में इस बार क्या होगा, किसकी सरकार आएगी? सरकार को भाजपा बनेगी। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते किसकी सरकार बनेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बढ़ेगी इस बार। माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल ठीक है। किसका माहौल? विकास के आधार पर देखिए, विकास के आधार पे तो हमें लग रहा है केवल मंदिरों का विकास हुआ, कहीं विकास हमें आवास का शौचालय। सर, ये तो कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास हुआ। नहीं, आवास का शौचालय का नहीं हुआ। जिस गांव में 2 आवास अभी तक नहीं आते थे, वहाँ 50 आवास आए हुए हैं मोदी जी की सरकार में। और पहले 20-20 हज़ार के आते थे, अब 1.5 लाख रुपए के आते हैं। जितने में पहले कांग्रेस पीरियड में आवास आते थे, उतने का शौचालय मोदी जी बनवा रहे हैं। ये विकास नहीं नजर आ रहा। सालों से बरसों से ये इतना लॉकडाउन हुआ, भूखों मर जाती गरीब जनता, फ्री खाना खा रही है, फ्री चावल दाल पा रही है,
तेल भी पा रही, नमक भी पा रही, ये सरकार का विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। केवल क्या कहना चाहेंगे आप? सर तो कह रहे हैं कि विकास बहुत हुआ है। नहीं नहीं, आप हर आदमी की अपनी सोच है। महंगाई के हिसाब से आप देखिए जनता क्या हाल है। हाँ, महंगाई पे कुछ कहना है? क्या कह रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि महंगाई पे क्या कहना आपका? महंगाई पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आप ही भाई साहब बताइए, जब सुविधाएं अधिक मिलेंगी तो विकास तो कहीं न कहीं से सरकार करना है। अगर तो महंगाई महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है सर। देखिए इस वक्त जो है, नहीं आप देखिए ना, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री के तेल, गैस सिलेंडर के तेल, ये सब आसमान छू रहे हैं। गरीबों पर, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके पास असर पड़ रहा है। यहाँ विरोध कोई नहीं है। मेन चीज ये है कि यहाँ कोई कार्य, मतलब मेन चीज शुगर फैक्ट्री थी जो योगी जी ने भी देने को कहा था, जो यहाँ इस क्षेत्र के जनता को नहीं मिला। किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करेगी? इस बार शुगर फैक्ट्री को विशेष मुद्दा बनाएगी और प्लस विकास सब बनाएगी। तो कह रहे हैं विकास तो बहुत हुआ है प्रदेश का। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। विकास यहाँ पर मतलब जीरो है। 5 साल से 5 साल में विकास जीरो है। भैया ये सड़कें डबल हो रही है, जीरो में आ रहा है। ये सड़कें 4 लाइन बनी है, जीरो में आ रहा है। यहाँ इनका ये सरकारी अमीन है, इनका तनख्वाह हो सकता है 10 गुना ना मिली हो। ये आप लोग युवा हैं, ये बताइए कि इस बार क्या चाहते हैं? अरे सीधी बात। देखिए अब की बार ये है कि कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो लड़ाई जो है समाजवादी और भाजपा की पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। हाँ, ठीक है। उम्मीदें किसकी हैं? उम्मीद तो 90% आप ये मान चलिए किंग मेकर ही बनेगा। उम्मीद किसी की नहीं, जो बनाएगा वो किंग मेकर बनाएगा। कि अब की बार 300 पार, 350 पार का नारा दे रहे हैं। नहीं, बिना किंग मेकर के कोई सरकार बना ही नहीं सकता है। तो कौन साबित होगा किंग मेकर? किंग मेकर देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में से ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। हाँ, तो वो भी कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किंग मेकर के अलावा यहाँ पर कोई सरकार बन ही नहीं सकती। ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो है इस बार समीकरण बिगाड़ेंगे, और ये कहा भी जा रहा है कि ओवैसी जो है अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने यहाँ पर आ रहे हैं। आपको हाँ। सीधी बात है, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब बाकी है मंदिर मस्जिद तो सब पीछे हो ओवैसी के आने से कितना असर पड़ेगा आप बताइए ना। ओवैसी के आने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जनता बहुत होशियार है, समझ गए आप। और किसी को जो जीतने वाला होगा उसी को वोट मिलेगा इस बार, ये पक्का सर जान। क्या लग रहा है कि ओवैसी के आने से कितना फर्क पड़ेगा? यहाँ पर विकास श्रीवास्तव जी हैं, वो टिकट मांग रहे हैं। हमको वैसे और किसी से लेना देना नहीं भैया। हाँ। यहाँ केवल भाजपा विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी चीज़ है कानून व्यवस्था। अभी 5 साल 6 साल पहले ये समय होता था, भरे चौराहे से कोई अगर लेडीज गहना पहने हुए निकलती थी उसको तुरंत उठा करके छीन लिया जाता था, अड़ेरी गन्ना दिखाया जाता था। आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित। पर तो आज भी सवाल खड़े होते हैं। 30 करोड़ पॉपुलेशन है, तो एकमात्र राम राज्य में भी हुआ था, एक धोबी हुआ था, सीता जैसी देवी को कह दिया था, कलंकित कर दिया था। ऐसे लोग अपवाद बस तो होते रहते हैं। आप लोग बताइए, क्या कानून व्यवस्था बेहतर है? देखिए कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा पहले से अच्छी है कि कुल मिलाकर देखिए, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे आपको मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली में अभी जो है कुछ समय पहले जो है उत्तर प्रदेश गुंडा राज से तो बेस्ट है ना। कैसा गुंडा राज? अभी तक आपने सपा सरकार में देखा ना गुंडा राज। आज की देर में आपका जितना मोरंग माफिया या जितने भी बड़े माफिया थे, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो योगी राज में, यूपी में आपका गुंडा राज कहीं हद तक शांत है, खत्म है। और जो है भी वो दबकर एक किनारे बैठे हुए हैं, और एक से एक बड़े गुंडे जिनका नाम है कि जो बड़े माफिया है कार्रवाई उनके ऊपर हुई है, जो छोटे गुंडे हैं, छोटे लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लखीमपुर देखा आपने? लखीमपुर देखा आपने? उसमें क्या हुआ? लखीमपुर में सर आप वहाँ पे थे? मैं गया था वहाँ पर। वहाँ पे गए थे? गया था वहाँ पे। क्या पूरा मुद्दा था मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं? वीडियो आपने देखा था? आपने वीडियो देखा था? वीडियो में क्या देखा आपने? मैंने तो वीडियो में बस उतना ही देखा जितना गाड़ी मतलब चढ़ी है। अब लोग तो ये भी बोल, कौन था? गाड़ी किसकी थी? नहीं, लोग तो ये भी बोल रहे हैं, किसके नाम थी? लोग तो ये भी बोल रहे थे ना कि गाड़ी पे जो है हमला हुआ तो गाड़ी मतलब भागी है वहाँ से। और आपने जरा ध्यान से आप देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, जब किसी के ऊपर हमला होता है ना तो आगे के लोग बहुत आराम से नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। जब अगर पीछे हमला हो रहा होता है तो आगे जो है कुछ मतलब कि हरकतें होती हैं। आप जरा वीडियो को देखिएगा ध्यान से, आगे के लोग बहुत आराम से चल रहे थे, ठीक है। अगर रैंडम में हमला हुआ हो तो, अगर रैंडम में हमला, अचानक हमला हुआ, आगे वालों को ना पता चल पाया उस समय तक, उस समय की वीडियो हो। हरकतें होती भाई साहब, कुछ ना कुछ हरकतें होती, गाड़ियां तो चली जाती पीछे, या तो लोग हट जाते वहां से। वहां के जो लोग थे आराम से वो चल रहे थे, आपने देखा। और पीछे जो गाड़ी आती है चलाते चली जाती है। तो आप किसी एक व्यक्तिगत मतलब किसी एक बंदे के लिए किसी पूरी पार्टी को आप इंगित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं। आप किसी एक व्यक्ति के लिए कभी भी
मतलब एक व्यक्ति ने कुछ भी कर दिया तो पूरी पार्टी ने ऐसा किया, ऐसा कभी नहीं होता। जब भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ पीट पीट कर तथाकथित किसान जो भिंडरा वाले आतंकवादी थे वो मार भी रहे थे, वो भी वीडियो आप देखा होगा। वो उसके लिए कुछ नहीं। आज किसानों की न्यूज किसी ने अभी देखी? करना वहाँ क्या हुआ, केरला का ये झारखंड वो जो प्रदेश छोटा बना, 20 किसानों को राउंड डाला एक सपा का कांग्रेस का कार्यकर्ता, उस पर कोई किसान उत्तर प्रदेश के नहीं बोला। और यहाँ तथाकथित किसान में विवाद हो गया, उसमें जब विवाद होगा तो निश्चित है कुछ न कुछ अच्छा ऐसा बताइए, आज जो है 3 कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए, अभी तक मोदी जी कह रहे थे कि जितने किसान हैं सब आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। अभी तक यही न्यूज़ आ रही थी कि जितने वहाँ बैठे हैं सब पाकिस्तानी हैं, कोई कह रहा था खालिस्तानी है, कोई कह रहा था आतंकवादी हैं। आज वही मोदी जी हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई किसान लोग आप घर जाइए, हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये अभी तक धमकी दे रहे थे, तानाशाही कर रहे थे कि हम कानून नहीं वापस लेंगे। आज वो क्यों कानून वापस ले रहे हैं भाई? कानून क्यों वापस ले रहे हैं आज? या जो सरकार को चुनाव आ गया है, नहीं ऐसा नहीं, जो सरकार को लगा इस कानून से किसानों को परेशानी है, उन कानून में संशोधन हुआ। मतलब 1 साल हो गया है और जब चुनाव का समय आ गया, 3 महीने बचा हुआ, तब आपने ये फैसला ले लिया। अगर बादल देखकर आइडिया क्या लगाया जा सकता कि अभी पत्थर गिरने वाला है, बरसात होने लगी है, बरसात होने वाली है, ऐसा तो नहीं है। जब लगा किसानों को वास्तविक कुछ इससे दिक्कतें आ रही हैं कुछ, तो वो कानून वापस। अच्छा आप बताइए, जो नहीं तो किसान नुकसान ही कर रहा है। हाँ, हम तो नहीं जाए कौन नुकसान रहा है किसान। क्यों 1 साल से फिर वो लोग आंदोलन कर रहे थे? अरे वो वो किसान माफिया वही सब आए, किसान थे, वही धंधेबाज। आंदोलन कर रहे थे। कौन था वो लोग? अरे वही सब आए दलाल, पेशेवर आए। पेशेवर हैं वो। वो विरोधी पार्टियों से पैसा पा रहे थे, अब वो इसलिए पैसा पा रहे थे। जैसे दिल्ली में शाहीन बाग हुआ था, एक साल 2 साल कोई अनशन धरना पे बैठता है। यहाँ आप बताइए, क्या लग रहा माहौल आपको इस बार चुनाव में? हम भैया कुछ ना कहा, हमरे कहे पर तो बहुत बड़ा है, हमने बोला कुछ आप बोलते हो किसको वोट दिए थे पिछली बार? किसको वोट दिए थे? ध्यान तो बीजेपी रहा दे, बीजेपी ने कहा, लेकिन कानून तो जो है देश में कुछ है ही नहीं, तो कहा है कुछ नहीं। बढ़िया कानून चल रहा, सरकार है, कानून व्यवस्था बढ़िया, विकास हो रहा है। ना हम ना बोल पे कुछ। तो ये तमाम लोग और भी खड़े हैं यहाँ पर हमारे, इनसे भी हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि इस बार जो क्या लग रहा माहौल चुनाव का? भैया हमारा साइकिल है, अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव? जी हाँ, क्यों अखिलेश यादव? अखिलेश यादव बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। भाजपा 2 कौड़ी है, कौड़ी की नहीं बेकौड़ी है। हमारे लोगों की बेरोजगारी लेके चली गए, 2 पैसा कमाए तो वहाँ ले गए, ट्रेनें बंद कर, सब कुछ बंद कर दी। तो कह रहे हैं कि कितना बढ़िया विकास बिल्कुल हो रहा 2 है, कौड़ी के बेकार है, बेकार दी जा रही है, कुछ 4.5 नहीं। लाख नौकरी दी गई है। कितनी नौकरी, किसको नौकरी? 4.5 लाख का आंकड़ा बता रहे हैं। घोड़ा बताओ अपन बैठ के हुआ गद्दी पर, जो काबिल है रोजगार के, उनको किसको रोजगार दिया, कब दिया, कहाँ दिया? पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, फिर परीक्षा हुई, परीक्षा दिया नहीं गया, क्या फायदा है इस सरकार से? 2 रोटी दे रहे हैं, जो 2 किलो गल्ला दे रहे हैं। विकास कर रहे हैं। अभी आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से रोजगार बढ़ेगा बता रहे हैं, मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, नए एयरपोर्ट मिल रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं दिखाई रहा। हमारी रोजी चली गई, हम ये जानते हैं। बंद हो गए रोजगार, बंद हो गया। अखिलेश यादव जी की देन। हाँ, बनवा ये रहे प्रस्ताव उन्होंने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, कह रहे रोजगार पास उन्होंने किया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने पास खाली किया था। उद्घाटन किया बीजेपी ने, क्या किया? बनवाया सब सामान आ रही है। शिक्षक भर्ती में, शिक्षक भर्ती में कितना रोड पड़ी हुई थी, अब निर्माण कार्य उसमें शुरू हुआ। खंडार रोड पड़ी हुई थी, अब निर्माण कार्य उसका शुरू हुआ। और जितने लोग, रोजगार की बात हो रही, रोजगार की योग्यता होनी चाहिए, जो जिनके पास योग्यता है उनको रोजगार मिलेगा। जो आधाधुंध बस पैसे लो, नौकरी दो, पैसे लो, नौकरी दो, जब चल रहा था तो तब तक चल रही थी। खुश हो योगी जी के कार्यकाल से? खुश है, बिल्कुल खुश है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बनेगी, बिल्कुल मेरी बनेगी, दावा है। और नहीं बनेगी, हाँ नहीं बनेगी, वादा ही बात का, लिख लो, हाँ लिख लो, सरकार बनेगी पूर्ण, मेरे यहाँ नहीं बनेगी। इस बार यहाँ से। लेकिन मोदी जी ने कानून वापस ले लिया, आज 3 कानून। वो ले लेने दो, वो तीनों की कानून अपने डिब्बा में बांट जाए। वो मुल्ला भाई जी, बहनों, माता, पिताजी, ये नहीं चलेगा, ये दंगा चोट नहीं चलेगी। हाँ, हो गया जो होना था। क्या लग रहा है आपको? 6 के 6 सीट बाराबंकी में सपा जीत रही। अगले सीट बीजेपी ले गई थी पिछली बार, पिछली पिछली बार 6 सपा ले गई थी, सपा ले गई थी। अब क्या हो गया? 6 सीट सपा समाजवादी पार्टी जीत रही है। अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। विधानसभा का सांसद भाजपा का और जो है ब्लॉक प्रमुख भाजपा का,
ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनो, सांसद भाजपा का, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का, विधायक भाजपा के, विकास कितना हुआ रामनगर का? कुछ नहीं कुछ हुआ। नहीं, कुछ नहीं। कहाँ हुआ बताओ, कोई व्यवस्था कोई बताओ। एक भी काम नहीं हुआ भाजपा सरकार में। भाजपा विधायक ने एक भी काम नहीं देखो किया। सत्य बोलो, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? नहीं क्या हुआ, कहाँ हुआ? तुम बोलो ना, बताओ ना। तुमने विकास किया है, विकास के बारे में बताओ ना हमको। जिनके घर में क्या किया? जिनके घर में जिन के घर में आज तक जो चूल्हे के अलावा कभी गैस का नाम नहीं है, उनके घर में गैस पर रोटी बन रही है। भूखे को रोटी दे दिया जाए, 5 किलो गल्ला दे दिया गया साल भर। नवंबर तक बीजेपी के, एक मिनट हो यार, बीजेपी के कोई 2 या 4 काम बढ़िया बता दो। अरे बीजेपी का ये देखिए, कोविड-19 में जब तक राशन पानी फ्री, 6 महीने का राशन पानी फ्री, राम मंदिर जैसा निर्माण, पूर्वांचल हाईवे दे दिया बीजेपी ने, राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर बनवाया केवल। अच्छे राम मंदिर में बनवाए, राम मंदिर में बनवाए, बीजेपी वाले बनवाए। वाह, ये तो हाईकोर्ट ने बनवाया, उनके दम नहीं था, न उनके लंगोटी मजबूत है। पुरखे मर गए, किसी ने नहीं बनवाया। जी नहीं, 70 सालों से नहीं था क्या? हैं? 70 हाईकोर्ट नहीं था, 70 वर्षों से हाईकोर्ट नहीं था। धारा 370 कैसे समाप्त हुई? राम जन्मभूमि का निर्माण कैसे हो रहा है? जनता भूखी मर रही, जनता बीमार पड़ी, उसका कोई फायदा नहीं है। ये रामनगर की जनता है और इस बार जाहिर सी बात है, ये जो तमाम लोग हैं, अपने अपने लोगों की विचारधारा, यहाँ पर सपा के लोग भी हैं, यहाँ पर बीजेपी के लोग भी, यहाँ पर बीएसपी के लोग भी हैं, तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर, और सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है। अब ये देखना होगा आखिरकार 2022 में इस बार क्या परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा। मोदी सरकार।